तो आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। डिस्ट्रक्टर क्या है? पिछली वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज़ करते थे वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, और डिस्ट्रक्टर हम वैल्यू को डिलीट करने के लिए या डी एलोकेट के लिए हम डिस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। हमारे नॉर्मल फंक्शन में डिस्ट्रक्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हमारा फंक्शन कोई पॉइंटर के साथ है, अगर हमारे पास कोई डायनामिकल मेमोरी है, तो उसको डिलीट करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होगा हमारे पास, जैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर को लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। लाइक मैं क्लास में आता हूँ, कोई भी क्लास, पर्सन के नाम की क्लास बना ली। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर के लिए क्या करते थे, पहले पब्लिक करूँगा। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिकली होंगे। क्लासेस बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती हैं, तो मैं पब्लिक करूँगा। एंड देन कंस्ट्रक्टर के लिए हम क्या करते थे, नाम यूज़ करते थे। एंड देन जो भी वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती कंस्ट्रक्टर में करते थे। डिस्ट्रक्टर भी सेम ही होगा, नाम वही रखेंगे जो हमारी क्लास का नेम है, लेकिन साथ टिल्ड लगाएंगे। इसके बाद हम लगाएंगे टिल्ड के बाद क्लास का नेम है पर्सन। ये हमारे पास होगा डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर के बारे में ब्रीफली समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये किस तरह काम करता है डिस्ट्रक्टर। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं जिससे हमें डिस्ट्रक्टर की सही तरह समझ आ सके। लाइक पहले हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था, तो मैं एक ग्लोबली वेरिएबल बनाता हूँ। इससे हमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की सही समझ आएगी। इंट काउंट इज इक्वल टू 0, एंड देन मैं कर लेता हूँ काउंट प्लस प्लस, एंड देन सी आउट। पहले मैं लिखूंगा काउंट एंड देन कुछ भी लिखता हूँ, इंस्ट्रक्टर। ओके, एंड लाइन लास्ट पे इसी तरह यही मैं कुछ लिखता हूँ डिस्ट्रक्टर के लिए। और फिर मैं मेन में लिख देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पर्सन ऑब्जेक्ट। मैं इधर सी आउट करता हूँ, मैं सारा समझाता हूँ इसके बाद क्या मैं कर रहा हूँ। मेन कॉल, इसको अंडरलाइन करता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पर्सन ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3। एंड देन मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या है। तो हुआ बेसिकली क्या है, जब भी हमारा जो क्लास है वो टर्मिनेट होगी, तो हमारा उस टाइम हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। लाइक मैंने पहला ऑब्जेक्ट बना लिया था पर्सन ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट बना लिया था। हमारे पास जो वैल्यू थी काउंट की वो थी 0। ओके हो गया। और जब कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ, काउंट प्लस प्लस वैल्यू क्या होगी 1, और उसने 1 और आगे कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, बस कंस्ट्रक्टर शो कर दिया स्क्रीन पे, लेकिन उसने डिस्ट्रक्टर नहीं दिखाया, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट इधर ख़त्म नहीं हुआ। उसके अंदर भी दो और ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3। तो वो क्या करेगा, पहले ऑब्जेक्ट 2 का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, फिर ऑब्जेक्ट 3 का कॉल करेगा। अब इनके अंदर कोई भी और फंक्शन नहीं है ऑब्जेक्ट 2 या ऑब्जेक्ट 3 के अंदर, तो इनके दोनों के डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा। उसने डिस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कर दिया, सी आउट डिस्ट्रक्टर। मतलब मैं इधर आउटपुट दिखाता हूँ। मेन जब कॉल हुआ उसके बाद पहले का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर दूसरे का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर तीसरे का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद तीसरे का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर दूसरे का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और लास्ट पे फर्स्ट का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ।
मैं एक और एग्जांपल से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक मैंने ऑब्जेक्ट इधर बना देता हूँ। मैं अपनी क्लास में एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन कोई भी नाम में हो सकता है। मैं रखता हूँ वाइड, कुछ भी रख लेते हैं, लाइक कोई रख लिया, एंड देन इसमें सी आउट करवा दिया हेलो वर्ड, वैसे हम समझाने के लिए। मैं ऑब्जेक्ट डॉट जो भी हमने नाम रखा था एसटीएन रखा था, ओके। तो इसको रन करते हैं। जब प्रोग्राम हमारा चलेगा, इसको ऑनलाइन कर देता हूँ एक दफ़ा। जब प्रोग्राम हमारा चलेगा, सबसे पहले प्रोग्राम में हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो उसने कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन सबसे पहले चलाया। एसडीएन वाला फंक्शन हमारे पास सबसे पहले था, लेकिन उसने सबसे पहले फंक्शन कंस्ट्रक्टर वाला चलाया। और फिर एसडीएन वाला चलाया, जिसमें हमने लिखा था हेलो वर्ड। और लास्ट में उसने चलाया डिस्ट्रक्टर को। तो हम लोग जिस तरह कंस्ट्रक्टर बना लेते थे, लाइक पैरामीटराइज भी कंस्ट्रक्टर बना लेते थे, जिसमें हम पैरामीटर दो भेजते थे तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता। काफ़ी सारे कंस्ट्रक्टर एक क्लास में बना सकते थे। लेकिन हम क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर बना सकते हैं, एक से ज़्यादा डिस्ट्रक्टर हम क्लास में नहीं बना सकते।